गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम की स्ट्रक्चर को, यानी कि एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के परमाणु भार को और एटम के परमाणु क्रमांक को। अब ये होते क्या हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि परमाणु के अंदर तीन चीज़ें उपस्थित होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसके कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो क्या होता है कि ऐसा महसूस किया गया है, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो किसके कारण होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। यानी कि जिसके जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में प्रेजेंट होंगे उसका भार, उस एटम का भार उतना ही होगा। तो इस तरीके से जैसे कि हमें पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लगभग कितने 118। तो इन 118 एलिमेंट्स में कुछ वेट अपना होता है। तो ये वेट जो होता है एलिमेंट्स के अंदर वो किसके कारण होता है, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जब नाभिक के अंदर जो वेट होता है उसे हम परमाणु का क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान यानी कि उसके अंदर जो प्रेजेंट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि क्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान तथा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाती है। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसे हम क्या कहते हैं, एटम का द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट किया जाता है। ए इक्वल टू क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसे जैसे कि ये एटम है, एटम के ऊपर अपर में जो लिखा जाता है वो उसके एटॉमिक मास को लिखा जाता है कि किसी भी एटम का कितना वेट है, भार क्या है उसका। इसी तरीके से एटम का एक एटॉमिक नंबर भी होता है। जैसे एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो क्लास में क्या होता है कि क्लास में सभी बच्चों को एक रोल नंबर दिया जाता है। वो रोल नंबर क्यों दिया जाता है, ताकि हम किसी भी बच्चे को क्लास में बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें, एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से अरेंज किया जा सके, क्योंकि एक ही नाम के बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं स्कूल में या क्लास में। तो उन बच्चों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें अल्फ़ाबेट सीरीज से रोल नंबर दे देते हैं। तो इसी तरीके से एटम का भी क्या होता है, एटम का भी एक नंबर होता है। हम कह सकते हैं एटम क्या है, एक बच्चा है। एटम का जिस तरीके से रोल नंबर होता है उसी तरीके से एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जिस तरीके से किसी बच्चे का अपना भार होता है उसी तरीके से एक एटम का भी अपना वेट होता है जिसे हम द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या अब किसके बराबर होती है, जिस तरीके से क्लास में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रोल नंबर दिए जाते हैं उसी तरीके से परमाणु में परमाणु क्रमांक जो दिए जाते हैं उसके प्रोटॉन की संख्या के बेस पर दिए जाते हैं। यानी कि किसी भी नाभिक में किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी कि अभी हमने बात की थी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि इन दोनों को प्लस करके आती है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और जबकि इसके अंदर जो प्रोटॉन है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। जैसे इसे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर
है। प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हमें पता है अभी हमने बात की थी प्रोटॉन की संख्या ही किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर को Z से शो किया जाता है। तो अब क्या हो गया कि किसी भी एटम में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक एटॉमिक नंबर होता है उसका और एक एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम A से शो करते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक को हम Z से शो करते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, जबकि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब इसी को हम थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट या परमाणु है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के फुट में जो है अभी हमने बात की थी एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर। अब हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 8। अब प्रोटॉन की संख्या ही किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8 है। तो 8 को हम अगर इसकी सेल्स में डालें, यानी कि परमाणु की स्ट्रक्चर बनाएं हम, तो हमें पता है कि पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखते हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट एनर्जी सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड एनर्जी सेल में 8 और थर्ड में 18 और लास्ट ये फोर्थ में आते हैं 32। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं 8 तक हम दूसरी कक्षा में डालते हैं, जबकि 8 से ज़्यादा को हम किस में डालते हैं, तीसरी कोश में डालते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इनकी एक लिमिटेशन होती है कि किसी भी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है सिर्फ पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज किया। अब क्या बचे, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 बचे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नेक्स्ट सेल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 8, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6। तो हमने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में डाले और उसके बाकी जो बचे 6 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में फिल होंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या नाइट्रोजन में 7 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। तो 7 इसका परमाणु क्रमांक है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें हम तो वो भी 7 होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, यानी कि इसके कक्षों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो कैसे होंगे, पहली कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेल में भरे जाएंगे। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर को अगर सेल में हम फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को 2 8 1 2 8 10 हो गए और बचा 1। तो पहली जो सेल है हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें तीसरी कक्षा में भरना होगा। इसी तरीके से कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल कर सकते हैं कि पहली जो सेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी सेल में आएंगे। तो इस तरीके से कार्बन के पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन हमने दूसरी सेल में डाले। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल होगा, पहली सेल में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को इस फर्स्ट सेल में भरेंगे। इसी तरीके से हीलियम है, हीलियम के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से एक जो पहली सेल होती है उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए हमने ये क्या किए, फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसी को हम और उस बड़े स्तर पर देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अभी तक 118 एलिमेंट को किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। जैसे क्लास में बच्चे को अरेंज किया जाता है उसी तरीके से इन 118 एलिमेंट्स को एक
टेबल में अरेंज किया गया है। तो इनमें जो टेबल में जो अरेंज किया गया है वो इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो 1 है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नहीं होते, इसमें एक सिर्फ प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 इसका एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास भी इसका 1 ही है। देन सेकंड नंबर पे हीलियम को रखा गया है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से इसको सेकंड नंबर पे रखा गया है। थर्ड नंबर पे लिथियम को रखा गया है, 4 में बेरिलियम को, 5 नंबर पे बोरोन को, 6 नंबर पे कार्बन को रखा गया है। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है, और बाकी जो इसका एटॉमिक मास 12 आया है वो किस बेस पर आया है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे। कैसे देख लेते हैं। जैसे क्या है, कार्बन में क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर Z कितना है, 6। अब 6 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। तो हमें इसका एटॉमिक नंबर भी पता चल गया, प्रोटॉन की संख्या भी पता चल गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता चल गई। अब एटॉमिक मास हमें ये निकालना है, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A=P+N। अब A क्या है, क्या है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें A6 हो गया हमारा। हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। एटॉमिक मास हमें पता है 12 है, 12 यहाँ रखेंगे हम, न्यूट्रॉन की संख्या हमें इसे निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन यहाँ रहेगा और ये 6 जो है 12 से माइनस कर देंगे हम। तो कितना आता है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। इसका मतलब क्या है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन भी 6 ही है। तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर देखो, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। अगर हम इस तरीके से भी निकालें, इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए दिया जाए तो हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को इसका ऐड करना पड़ेगा। प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 आई है, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो इस तरीके से क्या हो गई, हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं।